लव तो नहीं आए तभी से शुरू हो गया है। वो आएंगे तो और भी ज्यादा हो जाएगा, 100% की बात है। तो नॉर्मली जो कथा चलते हैं तो किसी किसी को बोरिंग सा भी लगता है। आज की डेट में कथा सुनना किसी को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए, वरना किसी में ताकत है कि वो जमीन में कोई पेड़ उगा सके या उसमें फल ला सके, किसी में ताकत नहीं। जय श्री राम दोस्तों, अभी हम गुजरात गांधीधाम कथा में हैं और अभी कथा श्रवण करने के बाद भक्त अपने अपने घर जा रहे हैं। तो जैसा देखा हमने, हमारी बहन है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे बागेश्वर गुरुजी के बारे में, बागेश्वर धाम के बारे में, क्या विचार हैं, क्या सुना इन्होंने और क्या जाना आज की कथा में। तो सबसे पहले मैं आपसे आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम जया है जी, मैं आदि। हाँ, कब से आप देख रही हैं बागेश्वर? मेरे को 3 साल हो गए देख रही हूँ। हाँ, क्या यूनिक चीज़ आपको लगती है बागेश्वर धाम में, बागेश्वर? मुझे यूनिक चीज़ यही लगती है कि ये दिखा रहे कि हम जैसे, हमें खुद को एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे बोल रहे थे अभी कि हम जैसे मतलब एक्सेप्ट, मतलब वो देखते हैं जैसा वैसे ही सुगंध आती है। जैसे उन्होंने कल कथा बताई, इससे पहले भी यही बोला है, जैसे हम वैसे हमें खुद को एक्सेप्ट करना चाहिए, वैसी सुगंध लोगों को भी मिलेगी। और तो बस भगवान। बागेश्वर गुरुजी के अलावा कभी आपने किसी और संत को, किसी कथावाचक को सुना है? मेरे को कभी किसी पे ट्रस्ट नहीं रहा है, पहली बार मेरे को इन पे ट्रस्ट हुआ है। वो पता नहीं कैसे, मतलब अजीब सी खिंचाव होती है ना ऐसी। जब से मुझे नींद भी नहीं आई है, तब से बस यही सोच रही हूँ मैं कब जाऊँगी, मैं कब जाऊँगी। इन पे ही आपको ट्रस्ट क्यों हुआ है? मतलब ऐसी कौन सी बात सुनी इनकी, क्या आपको यूनिक चीज़ लगी इनमें कि आपको इन पे भरोसा हो गया इतने समय से? जबकि बागेश्वर गुरुजी अभी 2-4 साल से ही ज़्यादा फेमस हुए हैं, पहले इतने नहीं थे। तो क्या आपको अच्छा ही नज़र आई इनमें? पता नहीं, हमको ऐसे लगता है वही हनुमान जी रूप है। पर हमको बहुत उनकी बातें ऐसे लगती है, वो क्या बोलते हैं, पॉजिटिविटी आती है उनकी बातों से, और थोड़ा खुद पे भी कॉन्फिडेंस आ जाता है उनकी बातें सुन के। जहाँ वो चले जाते हैं वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो एकदम से चेंज। पॉजिटिविटी आ जाती है बहुत। जहाँ जब भी बात होती है बागेश्वर धाम की, बागेश्वर गुरुजी की, तो शक्तियों की बात होती है, चमत्कारिक शक्तियों की बात होती है। तो क्या आप मानती हैं कि ऐसा कुछ है उनके इर्द गिर्द? हाँ, वो तो है ना। मैंने कहा सोचा था कि मैं इतना आगे जाके देखूंगी, चाहे किसी के भी प्रकार से भी भगवान पहुंचाता तो है ना। मैंने सोचा भी नहीं था मैं वहाँ तक जाके बैठूंगी। कहाँ से आप आज आपने उनको देखा? क्या आपकी मुलाकात हुई उनसे? हाँ, मुलाकात पर्सनली नहीं, इधर ही हुई है मेरी। अच्छा, मुलाकात नहीं हुई, बाकी आपने आज आगे बैठ के कथा सुनी। हाँ, कथा मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं इतना आगे से देखूंगी। और मुलाकात को तो था, जी जी। वैसे इनका मुलाकात का तो था, लेकिन हम लोगों ने हॉस्पिटल से चेयर इन लोगों ने प्रोवाइड किया था और हॉस्पिटल वाले वापस जा रहे हैं, वरना ट्रस्टियों ने बोला था कि इन लोगों से ये लोग मुलाकात करवाएंगे, लेकिन अभी तक कथा ही कंप्लीट नहीं हुई है तो मिलेंगे कैसे ऐसे। बिना मुलाकात के वापस? हाँ नहीं, कल मॉर्निंग में फिर है ना 12 बजे का, तभी हम 12 बजे। जैसा कि आपने अभी बताया था आप सोशल वर्कर हैं, तो आपने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए होंगे अपने जीवन में। तो मेरा सवाल ये है कि आप बागेश्वर धाम से कब से परिचित हुई, कब से आपने जानना स्टार्ट किया? मैंने बागेश्वर जी का ना 1 साल पहले यूट्यूब पे देखा था। तब मेरा बिजनेस था, तो जस्ट ऐसे देखा कि वो पर्चे में जो भी मतलब बंदा आ रहा है उनके बारे में सही सही बता रहे हैं। वो बोलते ना, और कुछ सत्य नहीं है लेकिन हनुमान जी सत्य है। आज की जो है 21वीं सदी में भी हनुमान जी सत्य है ऐसे। तो कहते हैं किसी न किसी के ऊपर हाथ रहता है, और इनको आप देखिए ना तो यूं ही पॉजिटिव मतलब स्माइल आ जाती है फेस पे। बागेश्वर जी को देखिए तो बस मैंने वहाँ पे जस्ट उन्होंने ऐसे बताया था कि आप घर पे ही बैठ के आप प्रभु का नाम लेके एक मतलब आप मन में धारणा कीजिए तो आप ज़रूर मेरे तक पहुँचेंगे। तभी उस टाइम पे मतलब 1 साल पहले जो मैंने ऐसे किया था कि भाई मेरी मुलाकात हो, मेरा काम हो जाए, तो ठीक है। अभी मतलब एक मुलाकात आगे से यहाँ तक आए हैं और मुलाकात भी होगी, क्योंकि हम लोग सब जुड़े हुए हैं तो इनसे मुलाकात भी होगी। ये भी मतलब एक रहता है ना कि पॉजिटिविटी है कि भाई हाँ मुलाकात हो जाती है ऐसा। अब एक उम्मीद की किरण मिल गई है, जैसा कि हम देख रहे हैं आप यहाँ पे लगातार सेवा भी दे रही हैं, तो आपको मौका भी मिलता होगा आगे जाने के लिए। हाँ, आगे जाने का मेरा भी क्या है, इन्होंने बोला था कि 10-10 जो जरूरतमंद है, जैसे इनका जो उद्देश्य है अन्नदान सबसे बड़ा दान है। मैं बचपन से करती आई हूँ, चाहे 1 को चाहे 2 को। अभी हम 25 लोगों को खाना खिलाते, मतलब गरीब कोई नहीं है। जब तक शरीर चल रहा है गरीब कोई नहीं है। जो शरीर से बेकार है उसको वो गरीब है। मतलब जैसे आँखों से लाचार है, अपने दिमाग से लाचार है, हम उनको 25 लोगों को मैं भी खाना खिलाती हूँ। तो मुझे आज मतलब 29 तारीख का हमारा है इन लोगों के साथ मुलाकात है।
तो मैं भी उनसे कहूँगी कि ऐसे लोगों को बोला जाए कि वो भी अन्नदान करें। जैसे अभी तो हम घर से ही प्रोवाइड करते हैं उनको खाना। यानी अगर आप किसी को अपना आराध्य मान रहे हैं तो उनकी बातें भी माने। आजकल साइंस का ज़माना है, हर कोई प्रैक्टिकल पे ज़्यादा भरोसा करता है कि ये जो शक्तियाँ हैं, जो दिव्य शक्तियाँ हैं, इन पे भरोसा देखो, कम करते हैं शक्तियाँ तो है, इसलिए बारिश भी होती है। ये प्रकृति ऐसे ही हमारे विचारधारा से नहीं चलती। शक्तियाँ हैं इसलिए, वरना किसी में ताकत है कि वो जमीन में कोई पेड़ उगा सके या उसमें फल ला सके, किसी में ताकत नहीं है। शक्तियाँ हैं इसीलिए पूरी धरती और सृष्टि चल रही है। बागेश्वर गुरु जी की जो कथा करने की शैली है, आपने पहली बार शायद यहाँ अपना एक्सपीरियंस रहा है पर्सनली, बाकी वीडियोज में आपने देखा होगा, बाकी कथावाचकों से कुछ डिफरेंट आपको लगती है, अलग लगती है? नहीं, उनका जो बोलने का तरीका है ना, मतलब कैसा रहता है, नॉर्मली जो कथा चलते हैं तो किसी किसी को बोरिंग सा भी लगता है। आज की डेट में कथा सुनना किसी को अच्छा नहीं लगता। मैं जहाँ तक, क्योंकि मैं खुद गीता पाठी हूँ, मैं खुद रोज़ गीता पाठ करती हूँ, तो ज़्यादातर मुझे नहीं लगता कि किसी को पाठ पूजा में ज़्यादा इंटरेस्ट है। हाँ, भगवान का हाथ जोड़ लिया, भाग लिए, ठीक है, लेकिन इनका जो बोलने का तरीका है ना, तो किसी को भी ऐसे लगेगा कि हम सुने। यानी बीच बीच में ये जो हंसी ठिठोली चंगीलाल मुन्नी भाई तो आती हैं, वो उनको पता ही है कि आज की डेट में लोगों को कैसे उनको समझाना है। लोग नहीं समझते, लेकिन कैसे समझाना है आज ये समझ रहे हैं सब। यही एक सबसे बड़ा रीजन अगर देखा जाए जो लोगों की कथा में भीड़ इनकी में आ रही है। अच्छा, एक यूथ बहुत ज़्यादा जुड़ रहा है बागेश्वर धाम से, बागेश्वर गुरु जी से, इससे कुछ अलग डिफरेंट केवल यही एक कारण है या एक दिव्य दरबार भी है कहीं ना कहीं कि हमारा भी पर्चा बन जाए, इसलिए हम उस कथा? हाँ, मेन तो यही रहता है कि कहीं ना कहीं हमारा भी पर्चा बन जाए, तो हमारे बारे में भी यहाँ हमको भी आशीर्वाद मिल जाए ऊपर वाले का। ना किसी के ऊपर हाथ रहता है। आज देखिए हर जगह पे वो बोलते ना, जो बुआ जी है, ये है, उनके पास क्यों जाते लोग कि भाई हमारा काम हो जाए, ठीक है। और मैं उन चीज़ों को नहीं मानती, वैसे बुआ जी होते हैं या जो भी, लेकिन किसी न किसी के ऊपर कोई ना कोई शक्ति तो होती है जिससे हमारे कार्य हो जाते। इनके अंदर पॉजिटिव, इंसान का क्या रहता है ना, पॉजिटिव रहता है ना, तो उसके हाथ से कार्य होते ही होते हैं। इस चीज़ में मैं भी मानती हूँ। आज ये जो पर्चा बनते हैं ना, जैसे कल दरबार लगेगा, यहाँ लाखों की लोगों की भीड़ आएगी, लेकिन जो दरबार है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे या 2.5 घंटे लग पाएगा, यानी 40-50 लोगों के लिए मुलाकात हो पाएगी। तो जो लोग पर्चा नहीं बनता वो निराश हो जाते हैं। क्या उनको निराश होना चाहिए? क्या पर्चे से ही समाधान होगा उन लोगों का? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको मन में श्रद्धा है, आप वहीं पे ही मतलब अपने मन में धार लीजिए कि हमारा काम हो जाए। तो देखिए इनके साथ जैसे हनुमान जी वहीं पे ही मतलब होते हैं, बालाजी होते हैं, इसीलिए कार्य होते हैं। या किसी के, देखो इतनी सारी पब्लिक को तो नहीं कवर कर सकते ना, लेकिन वहीं पे ही बैठ के उस टाइम पे जब वो पर्चा निकालते हैं, यानी वहाँ पे शक्तियाँ हैं, पॉजिटिविटी है। आप मन में धारणा कर लो, आपके काम जरूर होंगे। इस चीज़ को मैं मानती हूँ। आप मंदिर में जाइए, वहाँ पे भगवान तो नहीं होते, मूर्त होती है, लेकिन आप वहाँ पे श्रद्धा करके जाते हैं, इतने लोगों की भीड़ लगती है, तभी वो पॉजिटिविटी होती है और हमारे कार्य होते ही हैं। अगर आप भरोसा रखेंगे तो सब कुछ पॉसिबल। सब कुछ पॉसिबल। अरे मान्यता इतनी बढ़ गई है, वरना इतना मानते नहीं थे लोग हमारे धर्म को। अब इतना कहीं ना कहीं यार देखा जाए तो बागेश्वर गुरु जी जब से आए हैं, लोग उनको सुनने लगे हैं, लोगों का इंटरेस्ट कुछ ज़्यादा बढ़ रहा है ना, लोगों का इंटरेस्ट। हाँ बहुत है, और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि हमारे धर्म को लोग मानने लगे, रिस्पेक्ट करने लगे। वो बहुत बड़ी बात है। आज सब लोग बहुत अपने धर्म कर्म को मानते हैं बहुत, वरना तो सब नेग्लेक्ट हो गया था। अब यहाँ कथा हो गई है, अभी लगभग 3 दिन और रहेगी आज के बाद, तो कुछ यहाँ पे बदलाव नजर आएगा इस कथा के बाद? बदलाव तो नहीं आया, तभी से शुरू हो गया है। वो आएंगे तो और भी ज़्यादा हो जाएगा। 100% की बात है, ये तो हो जाएगा। आप धाम कब आ रही हैं, अब ये बताइए? वो भी जब बुलाएंगे, यहाँ बुलाए तो वहाँ भी बुला ही लेंगे। यानी आपको यहाँ बुला लिए तो वहाँ भी जरूर बुलाएंगे, और हम भी यही उम्मीद करेंगे कि हमारी बहन को भी धाम पे बुलाया जाए और बागेश्वर गुरु से एक बार मुलाकात उनकी जरूर हो। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात के। बात करके अच्छा लगा। जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम।